अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में 200 सलातुल हाजत नफिल का एक मिरेकल और साथ में आयत करीमा का इतना बड़ा मिरेकल बताने वाली हूँ। कोई भी दुआ कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले 5 फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, अपने अखलाक अच्छे करें, दूसरों से मोहब्बत करें, प्यार से रहें और अगर आपको किसी से नाराज़गी है तो उसे माफ़ कर दें और फिर अल्लाह ताला से तौबा करें और अपनी उन दुआओं के लिए जो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही कोई भी अमल कर सकते हैं। यह आयत करीमा और प्लस 200 सलातुल हाजत नफिल का बहुत ही बड़ा एक अमल है। जो भी इंसान इसे करता है इंशाल्लाह वो पूरा नहीं हो पाता और उसके बीच में उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दुआएं करेंगे अपने उन प्यारे से बहन भाइयों के लिए जो हमें दुआओं के लिए कहते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दुआ को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये अमल हर एक इंसान कर सकता है जो बे औलाद है, जिसकी शादी नहीं हो रही पसंद से, कोई भी मसला आ गया शादी के बीच में, या फिर आप किसी के दिल को नरम करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत उसके दिल में डालना चाहते हैं। सिर्फ जायज़ तरीक़ों से और जायज़ कामों के लिए ही सारे वजीफ़े, सारी दुआएं और सारे अमल हैं। गलत काम के लिए कोई भी अमल यूज़ मत करें, किसी का भी। वैसे तो मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाली, लेकिन फिर भी मैं आपकी दोस्त, आपकी बहन बनकर आपको ये कह रही हूँ। चलिए दुआ शुरू करते हैं। तो ये देखिए इनका एक मैसेज आया है, 200 नफिल हाजत की एक वीडियो बनाई है। देखिए मैंने बना दी है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि जिस इंसान के लिए मैं दुआ मांगती हूँ वो हमसे मतलब नहीं रखता। इंशाल्लाह देखें, अगर अल्लाह ताला आपको उस इंसान से बचाना चाहते हैं, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अल्लाह उसे आपसे अपने आप दूर कर देते हैं। और कई बार बुरे इंसान हमारी ज़िंदगी में आकर हमें और ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो अल्लाह चाहता है जो बंदा उसकी इबादत कर रहा है, उससे मांग रहा है, अल्लाह उसे उस इंसान से महफूज भी रखता है जो इंसान उनकी कदर नहीं करते। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहती हैं तो अल्लाह से मांगें। बेशक अल्लाह के सिवा कोई आपको नहीं दे सकता। और अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी दूसरी और बहुत ही प्यारी सी दुआ है। सारा के लिए ये कहते हैं कि मेरे शोहर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से हुआ है, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा शरारती है। बच्चे तो शरारती होते हैं, बच्चों की टेंशन मत लें। इंशाल्लाह अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी दुआएं अभी से मांगना शुरू कर दें और अपने शोहर के लिए भी बहुत सारी दुआएं करा करें। इंशाल्लाह आपके शोहर की हर मुश्किल आसान होगी, कर्ज़ भी अदा हो जाएगा। मैंने एक कर्ज़ की दुआ शेयर करी है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बि हलालिका अन हरामिका वगनिनी बि फ़ज़लिका अम्मन सिवाक। आपने ये लाज़मी पढ़नी है और साथ में आपने फ़र्ज़ नमाज भी पढ़नी है। आप और अपने शौहर को भी समझाएं कि नमाज़ पढ़ें। जब नमाज़ पढ़ेंगे तो सक्सेस अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी और कर्ज़ भी उतर जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट दुआ है मावरा जुनैद के लिए। ये कहती हैं कि आयत करीमा एक दिन में 1.25 लाख पढ़नी है। मैंने बता दिया इस वीडियो में, अच्छे से देख लेना। फिर कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द औलाद दे। आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, तहज्जुद में अपनी औलाद के लिए दुआ करें, 5 फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, आइज़ल के नाम से है इनका जो भी है चैनल। वो कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई है, मेरे सारे काम ख़राब हो रहे हैं, प्लीज़ दुआ करें मेरे काम में आसानी हो और जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो भी आपका मसला है वो जल्द से जल्द हल हो जाए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच जाएं। और नेक्स्ट दुआ ये कि अस्सलाम वालेकुम आपी, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शादी मेरी मोहब्बत से हो जाए, हमारा निकाह हो जाए आशना से। तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए और आपको हलाल और जायज़ रिश्ते में बंधना नसीब फरमाए और आपको हराम रिलेशनशिप से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप खुद भी अपने लिए दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और भी बहुत सारी दुआएँ हैं, शायद मैंने आप लोगों को कह भी दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। अगर रह गई हो तो माज़रत चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपनी दुआएँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल सुबह आप लोगों के लिए दुआ करवा सकूँ। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ हाजतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरों की दुआओं पर आमीन कहें और दिल से सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ और अल्लाह ताला हमें दीन के सही रास्ते पर चलाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ
ایک میریکل سٹوری شیئر کروں گی آیت کریمہ کی، اور ایک میریکل سٹوری شیئر کروں گی 200 صلاۃ الحاجت نفل کی۔ یہ بہت ہی پاورفل ایسے عمل ہیں، اگر انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دیکھیں، آیت کریمہ کی 1.25 کی جو تسبیح ہے، اسے ہم کوئی وظیفہ نہیں کہہ سکتے، آپ اسے وظیفہ کا نام لے بھی سکتے ہیں، عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے یہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے بغیر اجازت اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر جا رہے تھے، تو مچھلی کو حکم ہوا تھا کہ اس کو نگل لے، یا پھر جیسے بھی مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہمارا معبود ہے، اور سبحانکا، کہ تو پاک ذات ہے، بے عیب ہے، اور تو ظالم نہیں ہے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم میں ہوں، انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے ذات پر ظلم کیا، اور تو بے شک معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی، لیکن یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو بھی چیز مانگی جائے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اور ہم ظالموں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ ہم ظلم ہی تو کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے جن کی معافی اللہ سے مانگنی باقی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم ایک دن میں کتنے گناہ کر دیتے ہیں، بے پردگی کر کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کر، اور بھی بہت سارے ایسے حرام کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بنا نمازوں کے، بنا یقین کے، بنا عقیدہ کے، اور پھر 2-4 دن دعا مانگتے ہیں، 2-3 مہینے دعا مانگتے ہیں، اور پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ ہمارا تو یقین ہی نہیں اللہ پہ۔ پہلے سب سے بات یہ ہے کہ چاہے وہ 200 نفل کا وظیفہ ہو، یا آیت کریمہ کا وظیفہ ہو، یا پھر کوئی عمل ہو یا کوئی دعا ہو، سب سے پہلے آپ نے 100% اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا یقین ہوگا نا، تبھی سچے دل سے آپ کی دعائیں نکلیں گی اور اللہ تک پہنچیں گی۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ میریکل شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، 2018 میں میرے بھائی نے ایک ایگزام دیا تھا پنجاب پولیس کا، اور وہ اس نے انٹری لینی تھی، اور اس کا ایگزام تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس میں بنا رشوت کے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن الحمدللہ ہمیں کسی نے بتایا کہ 200 نفل صلاۃ الحاجت لگا لیں، اور اس کے بعد نا آپ یہ قبول کریں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم 200 نفل شکرانہ بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیپر میں ابھی 10 ڈیز باقی تھے، اور میرے گھر میں نے، میری مدر نے، میری چھوٹی سسٹر نے، آئی تھنک اس نے نہیں لگائی تھی، میرے خود کے بھائی نے جس کا یہ کام تھا اس نے، اور میرے بابا نے، ہم نے 4 لوگوں نے مل کر یہ نفل نماز پڑھنی شروع کی۔ اپنی مرضی تھی ہماری کہ ہم 10 ڈیز میں اس کو کیسے ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس 10 دن کا وقت تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ 200 نفل قبول لیں، کہ اللہ میں 200 نفل حاجت کی آج سے لگا رہی ہوں، میرا یہ فلاں کام ہے، میری یہ دعا ہے، یہ قبول نہیں ہو رہی، شاید تم مجھ سے ناراض ہے، تم مجھ سے راضی ہو جا، اور اللہ میری ان حاجت کی نفل کو قبول فرما، اور میری اس دعا کو بھی قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اور ایسے کہہ کر اس دن سے نمازیں پڑھنی شروع کر لیں، چاہے جتنی بھی آپ کے اندر ہمت ہے، صرف 2 رکعت پڑھنے کی ہمت ہے تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھنے کی ہمت ہے تو 4 رکعت پڑھیں، لیکن اگر آپ نے ساتھ میں فرض نماز چھوڑ دی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آپ کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، کتنی بھی بڑی تسبیح پڑھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دونوں دیتے ہیں، لیکن نماز کے بنا اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ 5 فرض نماز سب سے مین ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی نفلی نماز آپ کی مین ہوتی ہے، یا پھر کیا بولتے ہیں، سمجھ لیں کہ اس کی امپورٹنس ہی آپ کی نمازوں کے ساتھ آتی ہے۔ پھر آپ نے 200 رکعت نفل حاجت اکٹھی نہیں پڑھنی ہے، آپ نے 2 رکعت کی نفل کی نیت کرنی ہے، نیت کرتی ہوں نماز کی واسطے اللہ کے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت نفل، یا 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت، اس طریقے سے کر کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ 2 پڑھ لیں۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جب آپ پہلی رکعت شروع کریں تو ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف کے ساتھ آپ نے کوئی اور آیت یا کوئی اور سورہ نہیں پڑھنا، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 بار،
हर सूरत में, ओ सॉरी, हर हर रकात में। तो अब आपका ना यही कंसर्न आएगा बार बार कि हम कौन सी रकात में कितनी बार पढ़ें। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप 2 रकात सलातुल हाजत नफिल शुरू कर लें, 2 रकात की नियत कर लें, तो सबसे पहले सना पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, और उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। हर बार सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। जैसे आपकी सूरह इखलास ख़त्म हुई, फिर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। और जिन्हें नहीं पता सूरह इखलास क्या है, ये है ना 4 कुल होते हैं जो हमारे, उनमें से ही जो ये वाला कुल है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये वाली सूरह इखलास आपने 3 बार पढ़नी है, ठीक है, हर रकात में, अल्हम्दु शरीफ के बाद। फिर नॉर्मल नमाज की तरह आपने अत्तहियात पढ़नी, सॉरी, रुकू में जाना है, फिर सजदा करना है, फिर अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेरना है, इसके बाद जितनी भी दुआएं हैं वो सारी पढ़नी है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने नॉर्मल नमाज की तरह नमाज पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुने। सिंपल 2 रकात सलातुल हाजत नफिल की नियत करनी है। 200 रकात नफिल की अपने दिल में नियत करनी है कि मैं आज से 200 रकात नफिल सलातुल हाजत पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अल्लाह, हमारा ये काम है, तू अपनी रहमत से इसके पूरा होने से पहले पहले करा दे। अगर हमारा काम इन 200 नफिल होने से पहले हो जाता है तो इंशाल्लाह हम 200 रकात नफिल शुक्राना भी अदा करेंगे। अब बारी आती है आयत करीमा की। आयत करीमा अगर आप सवा लाख लगा रहे हैं तो इसको पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पूरा कर देना है। अगर किसी की हिम्मत इतनी है कि वो एक दिन में कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज आप उतना ही पढ़ें जितना आपके अंदर हिम्मत हो। जैसे आपने ये सवा लाख की तस्वीर लगा ली, अब आपने क्या करना है, एक कैलकुलेटर या फिर एक मोबाइल लेना है, एक तस्वीर जैसे आपने कंप्लीट की आप लिख लें कि आपने आज इसको 1000 पढ़ लिया, 2000 पढ़ लिया, 3000 पढ़ लिया। और कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी पढ़ सके उतना अच्छा है, वरना तो फिर आप इसे आराम से भी पढ़ते रहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह ताला दिलों की नियतें जानता है। और बस जब आप जितनी भी पढ़ना चाहें, ईशा के बाद पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें, जब भी आपका दिल करे जब पढ़ लें, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग इसे जलाली अमल बताते हैं, तो ये कोई जलाली अमल नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की से मांगी गई एक बहुत ही प्यारी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी गलत मकसद के लिए इस दुआ को पढ़ते हैं, हाँ फिर हो सकता है, लेकिन अगर आप सही मकसद के लिए या सिर्फ अपने अल्लाह से कोई चीज़ मांगने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर अल्लाह ताला की कोई नमाज या कोई तस्बीह या कोई दुआ गलत काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, किसी का बुरा करने के लिए या फिर किसी पर जादू करने के लिए या किसी का बुरा करवाने के लिए, फिर तो देखें आपके ऊपर उसका गलत असर होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हान व तआला के बहुत करीब हो जाएं, आप अल्लाह से अपनी सारी दुआ मनवाएं, तो ये 2 अमल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इन्हें करें। इंशाल्लाह आपकी हाजत बहुत जल्द कबूल होगी। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, साथ में 5 फ़र्ज़ नमाज आपने कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे आपकी दुआ कबूल हो ना हो, आप ये अमल करें ना करें, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है और हम सब ने अल्लाह के हुक्म को मानना है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है, तभी इंशाल्लाह अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके साथ साथ मेरी भी दुआओं को कबूल फरमाए। और जितने भी लोगों के लिए हमने इस वीडियो में दुआ करी है, अल्लाह ताला उन सब की हाजतों को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये 200 रकात सलातुल हाजत नफिल और साथ में आयत करीमा अगर पढ़ी जाए तो चांसेस 100% बढ़ जाते हैं दुआओं के जल्दी कबूल होने के। जिसके पास वक्त बहुत कम है, जो चाहते हैं कि हमारी फला से शादी हो जाए, मोहब्बत करते हैं, किसी की औलाद नहीं है, 16 साल हो गए, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, या फिर आपका कोई और मसला है, जैसे कि कोई जेल में है, उसकी रिहाई के लिए पढ़ सकते हैं आप आयत करीमा। किसी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, या फिर कोई और मसले मसाइल हैं लाइफ के, आप इसे हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी हाजत क्यों ना हो।